अब आवाज़ आ रही होगी सबको? ठीक है। हाँ, मैं वो पेन ड्राइव से कुछ क्वेश्चन डिलीट कर रहा था, ठीक है, क्योंकि अब से नई नई पेन ड्राइव आ गई अपने पास, तो आपके बैच की अलग पेन ड्राइव, अब खटाखट क्वेश्चन खोल लेंगे। आज ये कल वाली जो रहेगी सीट बस उसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे वाले पे। बेटा करो ये वाला क्वेश्चन और जल्दी जल्दी से बताना है, क्योंकि ये सारे हम कर चुके हैं, ठीक है। शुभ संध्या सर, शुभ संध्या। चढ़िया बुखार है, बिजली का तार है, चढ़िया बुखार है। देखिए यार दोस्त, मेरे बच्चों, अब समझते हैं बातों को। सवाल क्या कह रहा है, देखिए यार, ये कल मैंने कराया था, जब इसको इसके बटे लेके आओगे तो यहाँ रूट ए अपॉन रूट बी बचेगा, यहाँ रूट बी अपॉन रूट ए बचेगा। समझ रहे हैं ना? ध्यान देना मेरी बात पे। रूट ए अपॉन रूट बी बचेगा और यहाँ रूट बी अपॉन रूट ए बचेगा। क्लियर है दोस्त? और ये वैल्यू है 5। अगर आपको और अच्छे से समझाना तो इसको x मान लोगे तो ये 1/x हो गया। ये वैल्यू है 5। अब आप ये देखो यार कि ab की पावर 3/2 है। मैं कह रहा हूं इस 3/2 को हम ऐसे लिख लेते हैं कि ab की पावर 1/2 पूरे की पावर 3, पूरे की पावर 3 ऐसे लिख लेते हैं। और 1/2 का मतलब क्या बना? स्क्वायर रूट है, यानी इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट। बात समझ रहे हैं ना? बात को कैसे भी घुमा के कह ले, तो कुल मिला के मेरे बच्चे सवाल का अर्थ ये है कि वो पूछ आपसे ये रहा है, इस बात को लिखना चाहूं तो रूट ए बाई रूट बी इसका क्यूब, प्लस में यहां पूछ रहा है रूट बी बाई रूट ए इसका क्यूब। ये बात आपसे पूछ रहा है। तो मेरे बच्चों, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो आपसे पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। और मैंने कहा था रट लो, तो ये वैल्यू आएगी 110। डायरेक्ट योर आंसर। बहुत सारे गधे 140 कह रहे हैं, 110 उत्तर होगा। सही है, आइए जी आगे। करो जी, करिए मित्र। किशन तेरा भी कमेंट देख रहे हैं भाई, सबका कमेंट देख रहे हैं। चढ़िया बुखार है, बिजली का तार है। मित्र आओ सामने। देखो यार, हमें ऐसे देखना है और यहां से एक शॉर्ट ट्रिक तैयार कर लेनी है ऐसे सवालों की। अब हम शॉर्ट ट्रिक पे ही काम करते हैं। और ये ध्यान रखना कि अलजेब्रा में जितने भी ये सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है या जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिनके कुछ शॉर्टकट बनते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। याद कैसे रखे जाएंगे? जब दबा के प्रैक्टिस करी जाए। दबाने का मतलब रोज पढ़ा जाए, तब जाके चीजें प्रैक्टिस में आएंगी। क्या ये सवाल हमेशा ऐसा ही मिलेगा? x इंटू एक्स माइनस की, x इंटू एक्स माइनस की, ठीक है, बराबर 1 दे रखा होगा। ठीक है जी। और पूछा क्या होगा मेरे दोस्त? पूछा क्या होगा यहां पे हर हाल में? जैसे यहां मान लो कुछ भी वैल्यू थी, मैं a रूट बी लिख देता हूं ताकि वही फॉर्मेट आपको दिखाई भी दे जाए। इसका 1, ठीक है। जब आप इसका वो करोगे, इधर उधर लाओगे, तो ये x माइनस ए रूट बी यहीं, ये x बटे में आ जाएगा। ठीक है। आप कहें जी ये इतना ट्रिक याद रखने की जरूरत है? जी सर जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि एग्जामिनर के पास ऑप्शन खत्म हो गए हैं सवाल बनाने के। जितने भी बन सकते थे वो टीचर सब पढ़ाने लग गए, तो वो जहां जहां जितना मैक्सिमम घुमा सकता उतना मैक्सिमम सवालों पे घुमाएगा। तो इसलिए आसानी से तभी हो पाएगा जब वो चीजें प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होंगी। तो बेटा x, ये 1/x इधर ले आना, इक्वल टू आएगा a रूट बी। या कुछ नहीं कर रखा, क्यूब कर रखा। तो बेटा ये बताओ कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? तो आप करोगे भाई a रूट बी का क्यूब माइनस 3 a रूट बी। यही कहानी है। जब आप इनको सोल्व करने लगोगे, तो इसे मेरे बच्चे सोल्व कर रहे होंगे, इसे जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो ये आएगा भाई a रूट बी
का क्यूब कर रहे होंगे तो समझिए a का क्यूब हुआ a क्यूब और रूट b का क्यूब हुआ b। हाँ है ना, बल्कि थोड़ा टफ बन रहा है, इस a को छोड़ो b ही समझ लेते हैं क्योंकि a इसके अंदर ही चला जाएगा, है ना। अपने पास ऐसा सवाल आया जैसे 5 आए तो 5 को अंदर ही ले जाएंगे, 25 30 75, क्यों इतनी मेहनत करें, हम भी नहीं ठल्ले बनते। तो ऐसा सवाल आएगा ना, ये बहुत बेहतरीन ट्रिक बनेगी, ध्यान रखना। तो रूट बी का जो क्यूब होगा वो बी रूट बी ही बनना है। रूट बी का जो क्यूब होगा ना मित्र, रूट बी का अगर क्यूब करोगे तो बी रूट बी ही बनना है, ध्यान रखना। तो ये आया बी रूट बी, हद है यार, बी रूट बी माइनस 3 रूट बी। फिर से समझाता हूं, मैं बात को गलत कह गया था। मैं कह रहा था कि 5 रूट 3 लिखो, या इस 5 को अंदर ले जाएंगे तो 25 30 75 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मैं कह रहा था अगर ऐसा सवाल आता है तो रूट भी उधर गया है प्लस का एक्स, और एक्स माइनस 1/x, कहाँ ध्यान है भाई मेरा, ये माइनस आ जाएगा तो बेटा ये माइनस आ जाएगा, और माइनस आएगा तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा। बहुत गजब की बात है, बहुत ध्यान से समझ के चलना। तो आप देखेंगे कि बी रूट बी प्लस 3 रूट बी, तो रूट बी अगर मैं पूरे में से कॉमन ले लूं तो यहाँ b बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो ये आएगा b प्लस 3, b प्लस 3 आएगा। क्या आएगा बेटा, b प्लस 3 रूट 3। ठीक है, क्या कहना चाह रहा था मैं, मेरी बात को समझो। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू या x माइनस 1/x की वैल्यू अगर रूट b है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी ना वो b प्लस 3 रूट बी होगी। एक और कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू रूट b है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू है इसी तरह से सोल्व करोगे तो b माइनस 3 रूट बी होगी, b माइनस 3 रूट बी होगी। ठीक है, हर हाल में ऐसे ही होगा। मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, चढ़िया बुखार है। देखिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं जाना है, प्रोग्रेसिव मतलब बहुत तेज नहीं भागना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। बड़े सवालों में यूज होगा क्या कि मेरे बच्चे ये बता दो यहाँ ईमानदारी से कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इनमें से कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इनमें से कौन सा हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या डी हो सकता है। तो आपके पास दो तरीके हैं। पहली चीज कि सर अगर x प्लस 1/x एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या या एक इंटीजर है, तो हम जानते हैं कि इसका क्यूब होता है n क्यूब माइनस 3n। तो नेचुरल नंबर का क्यूब भी करोगे तो नेचुरल ही रहेगा, 3 को n से करोगे तो भी नेचुरल रहेगा, नेचुरल से नेचुरल घटाओगे आंसर नेचुरल में रहेगा। कभी भी रूट वूट में आंसर नहीं आएगा, कभी भी रूट वूट में आंसर नहीं आएगा, ध्यान देना। हाँ है ना, कभी भी रूट वूट में आंसर नहीं आएगा, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर रूट वूट में आंसर आ रहा है यहां तो ये 100% तभी संभव है जब यहां वाली वैल्यू भी रूट में हो, यहां वाली वैल्यू रूट में। जब तक यहां वाली वैल्यू रूट में नहीं होगी तो क्यूब का आंसर रूट में नहीं आएगा। हाँ है ना। अब मुझे यह समझना है कि अगर आंसर रूट में आ रखा है तो 100% उस प्लस वाले पार्ट की वैल्यू रूट वही वाली रही होगी। तो करना क्या है, अगर प्लस कर रहे हो तो यहां b है तो उससे आगे b माइनस 3 होना चाहिए, और अगर माइनस है तो यहां b है तो यहां b प्लस 3 होना चाहिए। बहुत गजब की बातें हैं, बहुत आगे याद आएंगी। तो मैं देख रहा हूं कि 21 है तो 21 से 3 जोड़े या 3 घटाएं, उत्तर ये होना चाहिए। तो 21 से ना तो 3 घटते बन रहा ना जुड़ते बन रहा, 21 से ना 3 घटते बन रहा ना जुड़ते बन रहा, ना 21 में 3 जोड़ा 24 बन रहा, ना 21 में 3 गया 18, ये हो ही नहीं सकता। 21 में 3 गया 18, ये आंसर है। हाँ है ना, बात आई समझ में? पक्का, किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब हम अपने सवालों पे आते हैं। ये बहुत गजब का रिजल्ट है, अभी आगे वाले सवालों में यूज होगा।
कि चढ़िया बुखार है, बिजली का तार है। हाँ, तो मैं कह रहा था बेटा, इसका जो उत्तर आएगा ना, वो आएगा b+3 √b। हाँ है ना। अब हमें क्या करना है, x³ को यहीं रखना है, ये वाली वैल्यू वहां ले जानी है, तो ये +1/x³ होगा, और ये वाली इधर आएगी तो माइनस का हो जाएगा, तो b+3 √b आ जाएगा यहां कुछ करके। क्लियर है जी। x³ को इनसे भी गुना कर दो, इनसे भी गुना कर दो, तो x³ को यहां गुना कर देंगे, तो ये x³ - b+3 √b। आंसर ऐसी चीजों का हमेशा 1 आएगा। आंसर ऐसी चीजों का हमेशा बेटा 1 आएगा। अगर यहां माइनस है, ये आंसर हर हाल में 1 दे रखा होगा, आप देख लेना, ठीक है। हमेशा कहेंगे जी बात पल्ले पड़ी नहीं, हो सकता है नहीं पड़ी हो, तो हमें कौन सी जल्दी है, वह पढ़वा देते हैं। देखो भाई, आपने ये चीज देखी, एक बार x इसके बटे में लाओगे तो 1/x हो जाएगा, यहां बचेगा x - 5 √3। ये 5 √3 उधर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/x इधर आएगा, माइनस का होगा। अब मैं कहूं बेटा x³ - 1/x³ क्या होगा, तो आप कहेंगे जी फार्मूला होता है k³ + 3k, k³ + 3k, k³ + 3k, यही तो फार्मूला होता है। तो सर हम अगर इस बात को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 5 √3 का क्यूब करेंगे, 5 √3 का क्यूब करेंगे, 5 √3 का क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब होता है 125, और √3 का क्यूब हुआ 3 √3, तो सर जोड़ेंगे तो 125 3 375, 375 √3 जमा 3 के, तो k की वैल्यू 5 √3, तो यार 5 3 15, 15 और 375 हुआ 390 √3। बात समझ रहे हैं, हाँ या ना। अब आप बहुत सारे कह रहे होंगे जी इससे तो 3 कम या ज़्यादा नहीं है, इसलिए बेटा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगर सच मायने में देखोगे तो 5 अंदर लेके जाओगे तो आपको सारी कहानी समझ आएगी। क्लियर है, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यानी x³, ये वाली कहानी इधर लाओगे 390 √3, इसको उधर ले जाओ 1/x³। अब क्या करना है जी, x³ से सबको गुना कर रखा है तो गुना कर दो, तो x³ करोगे तो x³ - 390 √3, और ये वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, यही मैं एग्जैक्टली समझा रहा था कि ऐसे सवालों की वैल्यू या तो 1 आ रही होगी या -1 आ रही होगी। ठीक है, यही कुल मिला के आपको बातें समझनी है। और 99.99% केसेस में अगर वो इमेजिनरी नंबर नहीं डाल रहा होगा तो वैल्यू 1 ही आ रही होगी। क्लियर है दोस्त, ऐसे सवालों में वैल्यू क्या आ रही होगी, 1 ही आ रही होगी। ठीक है, आगे आते हैं। करो जी सवाल। करो भैया। जी साउंड अप हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा, कुछ नहीं कर रखा। ये समझिए a - 1/a = 15 है, और आपसे पूछ रहा है a³, क्योंकि 5 3 15, a³ - 1/a³, सॉरी ये आपसे पूछने लग रहा। क्या उत्तर निकाला जाएगा, 15 का क्यूब प्लस में 3 × 15। हमें यहां से अब क्या समझ में आ रहा है, हमें यहां से ये समझ में आ रहा है कि यार इसका क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट 5 रहेगा, 5 3 15, इसका यूनिट डिजिट 5, 5 को 5 से जोड़ेंगे यूनिट डिजिट 0 आएगा। जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 0 है वो हमारा आंसर ए ऑप्शन हो गया। हाँ है ना। आप कह सकते हैं कि यार ये थोड़ी दिक्कत दे रहा है, तो ये अब हमें मिलते नहीं है, तो मतलब हम बना रहे होते तो खटाखट लिख रहे होते, वरना चारों वैल्यू ही दी रहती है। तो आंसर आ गया आपका 3420। लेकिन फिर भी करना चाहें तो आप 15 का क्यूब निकाल लें यार, क्यूब तो निकालना सिखा ही रखा आपने को। 1 5 25 कर लोगे ना, समझ गए मेरी बात को। ठीक है,
जो भी आंसर आ रहा हो कैलकुलेट करके सोल्व करके देख लेना, ठीक है जी। करो दोस्त। जो भी आंसर आ रहा हो यार, अगर ऑप्शन गलत है तो मारो गोली, हमें तो सही तरीका समझना है, सवाल सही समझने की बात थी। चौंतीस सौ बीस ही बैठ रहा है यार, सही है। आइए दोस्त, अब आप देख रहे हैं यहां क्यूब करने लग रहे हैं, लेकिन क्यूब में गड़बड़ है। क्या? यहां 27 चाहिए और यहां है 9। बहुत खतरनाक चीज है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खतरनाक सवाल है। समझने का प्रयास करिए। बेसिकली अगर आप सच मायने में देखें तो ये ऐसे होगा कि 3k मतलब 3b का क्यूब प्लस में 1/b का क्यूब। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, हाँ है ना दोस्त, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। और यार इसकी वैल्यू तभी निकल सकती है जब आपके पास 3b प्लस 1/b की वैल्यू, क्योंकि जब तक इसकी वैल्यू नहीं होगी तो इसका क्यूब की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप इतनी बात से सहमत हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 3b प्लस 1/b की वैल्यू होनी जरूरी है। तो बेटा मान लो अगर इसकी वैल्यू k है, मान लो अगर इसकी वैल्यू k है, मान लो अगर इसकी वैल्यू k है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस आएगा 2ab, 2a की वैल्यू 3b और b की वैल्यू 1/b और इक्वल टू आया k स्क्वायर। b से b कट गया, 2 3 6, तो ये वैल्यू आएगी क्या k स्क्वायर माइनस 6। ये बात समझते हैं? हाँ यार, फिर से मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूं कि 3b प्लस 1/b की वैल्यू हमें चाहिए, उसके बिना ये निकलेगा नहीं। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू k है, तो इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 9b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 6। और वास्तविकता में 9b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 10, तो यानी k स्क्वायर माइनस 6 बराबर है 10 के, तो k स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16, तो k की वैल्यू आएगी 4। k की वैल्यू क्या लिखोगे मेरे बच्चे? 4। क्या लिखोगे भाई? 4। प्लस 4 भी ले सकते हो और माइनस 4 भी ले सकते हैं, दोनों है, लेकिन हम प्लस से ही निकाल देंगे। क्लियर है दोस्त? यहाँ पे अगर आप प्लस 4 लेते हो तो मतलब आपके पास इस पोर्शन की वैल्यू 4 आ गई, हाँ है ना, इस पोर्शन की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू यानी ए जमा इसकी वैल्यू तो क्या दे रखी? 4, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 3। अब हम जानते हैं a की वैल्यू है 3b और b की वैल्यू है 1/b, और a प्लस बी की वैल्यू है 4, तो b से b कट जाएगा, 64 4 3 12 12 3 36, 64 में 36 घटाया शायद 28 आया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर a 28। हाँ है ना, ये हमारा हो जाएगा आंसर 28। समझो इस बात को, और भी लेंगे ऐसे सवाल, जरूरी नहीं है कि केवल इतना ही, और बहुत सारे सवाल लेते हैं। देखो यार, थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, फिर से समझा दो, और धीरे धीरे आपकी चेतनाएं जागेंगी, और चेतनाएं जागेंगी तो जाके आप इन सवालों को बहुत जल्दी से कर पाएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है मित्र कि जो मैं बता रहा हूं केवल यही तरीका है।
एक वक्त आएगा जब आप एलजेब्रा सीखेंगे, और एलजेब्रा सीखने के बाद आप वैल्यू पुट करना भी सीखते रहेंगे, और हर सवाल में कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट भी दिमाग में दौड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर जगह रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह रख सकते हैं। जैसे यहां दे रखा था 9b² प्लस 1/b² बराबर 10। अब मुझे ये 9 दिखाई दे रहा था, तो मुझे पता है ये 10 है, तो 9 में 1 जोड़ दें तो उत्तर 10 आ गया। इसका मतलब b की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं कि 9 बन जाए, तो b की वैल्यू 1 ले लो। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 9 9, ये 1/1 9 और 1 10। b की वैल्यू 1 आ गई, तो 27 से कम 27 और 1 आंसर 28 आ गया। 1 सेकंड में आंसर आ गया। हाँ या ना दोस्त, आंसर 1 सेकंड में भी आ जाता है। लेकिन अभी वैल्यू रखने पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारा सवाल है ही नहीं। अभी हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस पर आते हैं, ध्यान देना। और यार अब सारे का सारा गेम इंटेलिजेंट बच्चों का आ गया है। इंटेलिजेंट इन द सेंस वो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं रोज। क्यों? क्योंकि अब इतनी सारी चीजें होंगी ना, इतनी उलझने दिखेंगी कि या तो आप गिव अप करोगे या फिर लड़ोगे, और जो लड़ गया वो सिलेक्शन ले गया। क्या? जो समझदार बच्चे होंगे ना, वो ट्रिक बनाना स्टार्ट कर देंगे हर एक चीज की। कैसे? वो मतलब जल्दी जल्दी से मन मन में। तो देखिए यार, मैं आपको कोई भी सवाल दे रहा हूं, मैं कह दे रहा हूं 4a² प्लस 1/a²। मैं कह दे रहा हूं जी, ये वैल्यू है 21, ये वाली वैल्यू है दोस्त 21। और मुझे आप बताओ 8a³ प्लस 1/a³, इसका मान बताओ क्या होगा। ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बताइए। देखिए यार, कहानी ये है कि हम इस बात को समझे कि 8a को हम लिख सकते हैं 2a³ प्लस 1/a³। यानी जरूरी ये है कि हमारे पास 2a प्लस 1/a की वैल्यू हो। जब तक ये वैल्यू नहीं होगी तब तक हम इसका क्यूब नहीं निकाल सकते। हाँ या ना? तो इसके क्यूब की वैल्यू होनी बड़ी जरूरी है, मतलब इसकी वैल्यू होनी जरूरी है। अब मुझे नहीं पता क्या होगी, तो मन में मान लीजिए कि इसकी वैल्यू मान लो की है, तो वर्क करोगे तो 4a² आ जाएगा प्लस 1/a² आ जाएगा, फिर आएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2a, ए से कट जाएगा, 2 दूनी 4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी k² -4 मन में। तो ये वैल्यू अगर k² -4 है, तो ये 4a² प्लस 1/a² वहां पे भी, तो k² -4 किसके बराबर आ गया बेटा? 21 के बराबर आ गया। तो k² की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों? 25 हो गई। अगर k² की वैल्यू 25 है, तो k की वैल्यू क्या नजर आ रही? सीधी सीधी 5। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 5 है। अगर ये वैल्यू 5 है तो इसका क्यूब निकालना है। क्यूब कैसे निकालेंगे? तो पहले होगा कि इसी का क्यूब, तो 5 का क्यूब आ जाना 125, 5 का क्यूब 125, फिर प्लस है तो -3a, ए से सिर्फ क्या लेना है 2, और बी में 1/a से कट जाना चाहिए, और इनटू में क्या जाना है a प्लस बी, यानी k की वैल्यू है 5। तो देखो यार, 5 दूनी 10, 30, 125 में 30 गया तो शायद आया 95 उत्तर आ गया मेरे भाई 95। क्या उत्तर आ गया भाई? 95। अरे कुछ तो बोल दो खसमो। सही है? बताओ जरा। और ऐसा सवाल ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं 125 a³ प्लस 1/a³ का मान बताओ क्या होगा। अगर 25a² प्लस 1/a² का मान 6, बताओ। नहीं, कल मॉर्निंग में क्लास नहीं है उज्जवल भैया, कल शाम को ही क्लास है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। एक दो कह रहे हैं कि पढ़ा क्या रहा है, साला समझे नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहा। भैया तुम्हारे को कोई समझा भी नहीं सकता।
अगर लेवल बढ़ा रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। फिर तो वही टीचर बढ़िया है जो 5-6 क्लासों में पूरा खत्म कर देते हैं नंबर सिस्टम अलजेब्रा, उसमें तुमको दिक्कत भी नहीं होती। देखो यार, मर्जी आपकी, हमें तो पढ़ाना है। यहाँ ये देखना होगा ये 5a का क्यूब है, तो मुझे ये मानना चाहिए 5a + 1/a। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, लेट से इसकी वैल्यू k, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 25a²। देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं है बेटा। प्लस आएगा 2ab, तो 2 5 10, a से a कट जाएगा तो इधर आएगा k², और वो 10 इधर आके माइनस, तो k² - 10 के इक्वल रख दो यार इसको। k² - 10, 10 इधर आएगा 16, k² 16, तो k की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 4 है। अब इसका क्यूब करना है तो फार्मूला होगा 4 का क्यूब 64 - 3ab। a की वैल्यू 100 ना, a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू a से कट जाएगी तो सिर्फ 5, इंटू में a + b, उसकी वैल्यू है 4। 5 चौक 20, 20 3 60, उत्तर आ गया 4। बताना है क्या यही है? हाँ या ना? आप कह रहे हैं जी शॉर्ट कब सिखाओगे? बेटा ये शॉर्ट ही तो सिखाया है, शॉर्टकट ही तो सिखा रहा हूं। चढ़िया बुखार है न। चलिए जी एक और लेते हैं, इस उम्मीद से कि हमारा बच्चा लोग सब बहुत अच्छा से सवाल कर देगा। और इस बार बहुत फास्ट फास्ट बताना है। बताइए ना, हमरे वो जो है ना मर्द जो है, डॉक्टर मसूर गुलाटी, बहुत बढ़िया करता था यार वो स्टाइल। हेमंत बेटा क्या गोविंदपुर से लिख लिख के बकवास कर रहा है? पढ़ाई पे ध्यान दे ले, आंसर दे। वैल्यू रखकर बताओ, सब बताएंगे बेटा, अलजेब्रा शुरू होने तो दो। चढ़िया बुखार है डिंग डिंग डिंग। वैल्यू बेटा समझ में ही आ रही तुम्हें? 16 और 1 17 सीधा आंसर दिखाई दे रहा है कि वैल्यू 1 रख लो, खत्म कहानी। दिक्कत क्या है? यहाँ 64 और 1 63 आंसर आ जाएगा, नहीं 64 और 1 65 आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रोसेस को समझो, हर जगह वैल्यू अप्लाई हो, इट इज नॉट नेसेसरी। हाँ है ना? टटरिया डिटर है। देखो बेटा हमको यहाँ 4a³ यानी 4a + 1/a की वैल्यू चाहिए। मन में देखो कि क्या आएगी, इसकी k है तो इसका वर्क करके क्या आएगी, k² 2 चौक 8 -8, तो यानी ये बराबर है k² -8, -8 इधर आ गया प्लस का, 17 में 8 जोड़ा 25, k² 25, तो k की वैल्यू 5 आ गई। अगर 5 है तो इसका क्यूब निकालेंगे तो 5 का क्यूब 125 माइनस फिर 3a, की वैल्यू क्या रह जानी है 4, a से कट जाना है, b की वैल्यू तो कट जाएगी, और इंटू में 5, 5 चौक 20, 20 3 60, 125 में 60 गया 65। दैट इज योर आंसर। पता है? हाँ लोगों को बोलने दो, लोगों का काम है बोलना, हमरे मतलब हम पे क्या फर्क पड़ना, हमारी सिद्ध पे क्या फर्क पड़ना, कोई बोले जाए, हमें बढ़िया पढ़ाना है, बिकॉज वी वांट सिलेक्शन। कुछ गधे के बच्चे अभी भी कह रहे हैं मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, कमेंट में पढ़ मत लेना, तुम्हारा नाम ले लूं मैं। आइए तो देखिए, अब ये सवाल आपको आसान लगा, क्यों आसान लगा जानते हो? क्योंकि मैंने इसी सवाल की 4-5 सवालों की प्रैक्टिस करा दी आपको, समझ रहे हैं? तो यही काम आपका है कि ऐसे ही 5-10 सवाल और प्रैक्टिस करोगे घर जाके तो बात बन जाएगी। आपका प्रैक्टिस कहां से करें? जो मैं करा रहा हूं इन्हीं को करो बार बार। अब इसके जैसे कितने क्वेश्चन आप बना सकते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, हम भी करके आपको दे रहे हैं। आप कहोगे आप देते तो हो नहीं, क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा, एक बार खत्म तो होने दो टाइप। आ जाओ, तो ये तो कर लिया था हमने शायद, है ना? आंसर आ गया था, तो हम वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। चढ़िया बुखार है। बताओ बेटा
बताओ बेटा, करो बच्चे, आंसर बताओ। ये तो डायरेक्ट है। बेटा एक बात ध्यान देना, अगर एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू मेरे बच्चे अगर 23 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आप जानते हैं 2 जोड़ के वर्गमूल 5। मैंने आपको हमेशा ये सिखाया कि बड़ी पावर से छोटी पावर पे आते हैं, लेकिन वो स्क्वायर वाली पावर पे गेम सिखाया था। मैंने कभी भी मेरे बच्चों आपको क्यूब वाली गेम पे नहीं सिखाया। मैंने ये नहीं कहा कि बताओ बेटा x³ प्लस 1/x³, 110 है तो मेरे बच्चों बताओ x प्लस 1/x क्या होगा। नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? इसलिए क्योंकि इसमें क्यूबिक इक्वेशन बनती है, और क्यूबिक इक्वेशन वर्बली सोल्व करनी आसान नहीं है। कैसे? अगर मैं x/1/x को k मान लूं, तो आप जानते हैं कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हो जानी k³ माइनस 3k, और ये वाली वैल्यू है 110 के, तो ये आएगी k³ माइनस 3k, 110 इधर आएगा माइनस बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है कि तुरंत रूट निकालना है, क्यूबिक इक्वेशन है। एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये सवाल सोल्व होगा मेरे भाई। इट इज नॉट सो मच इजी। ओके, तो ऐसा सवाल पेपर में देता है, खूब धड़ल्ले से तो नहीं देता, कभी कभार देता है। मैंने आपको कहा, क्यों कहा शुरुआत में ये बात, कि बेटा एसएससी में जो पेपर सेटर है ना, उसके पास ऑप्शन खत्म हो गए हैं। जो बनाता था वो लगभग हम मैं सबको आता था, इसलिए वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं चीजों को घुमाएगा। तो ऐसे सवाल का कोई तरीका नहीं है, ऐसे सवालों का एक ही तरीका है, ऑप्शन से जाए। या तो ऑप्शन से जाएं या चीजें हल्की सी तुक्केबाजी करें। कैसे? कि भाई x³ प्लस 1/x³ 110 दे रखा है, और हमें पता अगर ये k है तो ये होगा k³ माइनस 3k। तो यहां हल्का सा तुक्का मारे। कैसे? कि यार भाई मैं k की वैल्यू 4 लूंगा तो 64 में से घटाएंगे तो हो नहीं सकता, 3 लूंगा तो यानी 4 से तो बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, 5 लेता हूं, 5 का क्यूब 125, 5 से 15 सेट हो रहा है, तो k की वैल्यू 5। यानी हिट एंड ट्रायल तुक्काबाजी सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको चूंकि आसान लग रहा है इसलिए तुरंत बता दिया। दूसरा तरीका ऑप्शन से जाने का, लेकिन गड़बड़ कहां करेगा? गड़बड़ वहां करेगा जहां सवाल में ये दे देगा कि भैया x³ प्लस 1/x³ 110 है, तो बताओ x² प्लस 1/x² क्या होगा। अब कर लो क्या करोगे। तो वहां पे मेरे बच्चे आपको यही करना पड़ेगा कि यहाँ हिट एंड ट्रायल से इसकी वैल्यू कैप्चर करनी पड़ेगी, और वो फिर वहां जाके चेक करनी पड़ेगी। आज उन सवालों को कराना है। ठीक है, दूसरी पेन ड्राइव में वही सारे सवाल है। ठीक है, तो आगे आइए, ये कर लोगे जी। सेम वही सवाल, बताओ जी। तो अगर इसकी वैल्यू बेटा तुक्के की, ऑप्शन से भी मत जाओ, तुक्के की आदत डालो, तो बनेगा k³ प्लस 3k बराबर 76। तो हमें पता है यार 5 का क्यूब तो मतलब ही नहीं, 4 का क्यूब 64, 4 3 12 सेट हो रहा है, यानी k की वैल्यू 4 आ गई, आंसर आ गया 4। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ये पूछेगा ही नहीं ये चीज, यहां पावर 5 टेक देगा लाके। उखाड़ लो, क्या उखाड़ लोगे सवाल का, ऑप्शन से जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं तुक्का सिखा रहा हूं हल्का सा, कि कल को घूमेगा तो इसी पे, अभी तक पेपर में आए नहीं है लेकिन घुमाएगा ऐसे ही। चढ़िया बुखार है, बताओ जी।
बड़े भाई आ जाइए यार। देखिए बाबू, बात वही है, ये है 3p + 2। इस 2 को इधर ले आओ, 3p 2p + 1। ये 2 यहां ले आते हैं यार। किसका होगा भाई? माइनस का। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? हाँ या ना? माइनस का वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। बताना भाई कैसे होगा ये, मैं भी कंफ्यूज हो गया इस पे। तो बताओ जरा, बताओ। शायद सवाल में ही गलती लग रही है मुझे। तो 2p + 1 है, -2/3p लिखते हैं। ठीक है जी, ये 2p आया, ये +2/3p आया, ये -1 आया। नहीं, गड़बड़ है सवाल में। तो p + 1/3p = -1/2 आया। सवाल में कहीं ना कहीं लोचा है भाई। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। p + 1/3p = -1/2। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के करें। देखो यार, 3 को करेंगे बनेगी नहीं, फैक्टर 3 दूनी 6p² + 3p, और ये था +2 = 0। अब 6 दूनी 12, तो कोई फैक्टर है नहीं जो 3 बनाता हो, तो उससे निकाल दें हम। क्वेश्चन रॉन्ग है भाई। ठीक है जी, यह हमारा भी बना था क्या? p + 1/3p बराबर आया था -1/2। अगर हम नो कॉमन लेते हैं, तब भी नो कॉमन लेने से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि या 3 भी हम कॉमन लेते हैं तो भी क्यूब करेंगे 27 बनेगा, वो 3 तो बनेगा ही नहीं। कोई नहीं, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कहाँ गड़बड़ है। ठीक है, एक बार देख के बताता हूँ कौन सा था ये। 27 और 28 में बताओ। बताओ यार। आइए यार, देखिए। देखो यार, इसमें कोई वैल्यू रख के भी नहीं बन रहा था हमारा -1/2। इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, एक बार चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है कैलकुलेट करके।
हो सकता है क्लिक ना हो रहा हो। एक चीज हो सकती है कि कहां घूम रहा है दिमाग, आ जाओ जरा इस पे आते हैं। देखो यार x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 4 और उस वाले पोर्शन की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि हम इसको बहुत आसानी से तब कर सकते हैं जब हम पूरे सवाल को या तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र में या एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की फॉर्म में बना लें। ठीक है भाई, तभी ऐसा कर सकते हैं। तो इसका तरीका यह है कि हम क्या करें कि सबको एक्स स्क्र से भाग दे दें, ऊपर भी नीचे भी, यहां पे भी, हर एक जगह एक्स स्क्र से डिवाइड कर दें। तो जब करोगे तो इससे काटोगे तो ये एक्स स्क्र आया, प्लस में ये वन बाई एक्स स्क्र आया, इससे इसको काटोगे तो ये 4x आया, इसको इससे काटोगे तो 4 बाई एक्स आया, और एक्स स्क्र से एक्स स्क्र काटा 5 आया। नीचे अगर सोल्व करेंगे तो इसे काट के ये एक्स स्क्र आया प्लस वन बाई एक्स स्क्र आया। अब मेरे बच्चों हमको ये वैल्यू पता है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 4 है, अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 4 है, अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 4 है तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू क्या होगी, वर्क करके 2 घटाना यानी 14। यहां से 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वन बाई एक्स, उसकी वैल्यू 4 चौक 16 जमा 5, तो 16 14 30, 30 और 5 35, 35 बटे 14, 7 से काटेंगे तो 5 बटे 2 हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जी, बी। देखिए यार, इसमें बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत हो रही है कि हमें कैसे पता चल रहा है कि एक्स स्क्र से भाग दे। नहीं पता चलेगा तो आप करो क्या कि पहले एक्स से भाग दे लो। जब आप एक्स से भाग दोगे तो आपको पता चला यहां आया एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स। तो ऐसी तो कोई फॉर्म ही नहीं है जो हमको याद हो, है ना। एक्स प्लस वन बाई एक्स से ऐसी कोई फॉर्म ही नहीं है जो हमें याद हो, पक्का ना। अब आगे क्या किया जाए, अगर ऐसी कोई फॉर्म नहीं है तो फिर क्या करना भाई, तो ऐसी कोई फॉर्म नहीं है तो हमें कोई ऐसी फॉर्म बनानी है जो उसको रिलेट करती हो। तो फिर हमने एक्स स्क्र से ट्राई करके देखा, एक्स स्क्र से करके देखा तो ये एक्स स्क्र आ गया और ये वन बाई एक्स स्क्र आया। क्लियर है। एक बार जरा पिछले वाले को चेक करते हैं, यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं थी ना। अब हमें क्यूब निकालना, तो एक बार इसको क्यूब करते हैं, मानते हैं, फिर देखते हैं कहां ऑप्शन में गलती है क्या। तो ए क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो यह आएगा पी क्यूब। ठीक है, यह आएगा 1/27 पी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होगा ए प्लस बी का क्यूब, तो यह -1/2 का क्यूब आ जाएगा -1/8। फिर आना -3, ए की वैल्यू p है और b की वैल्यू 1/3p है, इनटू में -1/2। सोल्व करेंगे, p से p कटा, 3 से 3 कटा। क्लियर है दोस्त, यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1/8 और +1/2, सॉरी +1/2। अब यहां पे देखें तो एलसीएम आता है 8 और ये आया 4, 4 में 1 गया, 3/8, प्लस का उत्तर आया 3/8। तो ये वैल्यू आई हमारी पी क्यूब प्लस 1/27 पी क्यूब की। अब यहां से इसके डाटा को सेट करना पड़ेगा उसके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक की बात आई समझ में, हमने क्यूब किया। अब पी क्यूब, यहां तक की बात आई समझ में। एक बार देखो, अगर ये बात समझ आ गई तो अब समझिए वो ये कैलकुलेशन बैठानी पड़ रही। अब हमें यहां चाहिए क्या, 9। तो करो क्या, पूरे को 9 से ही गुना करो, इधर भी और इधर भी। तो 9 से गुना करोगे ये हो जाएगा 9 पी क्यूब, और 9 से इसे करोगे तो 9 3 27, 1/3 पी क्यूब, और इसे 9 से करोगे तो भाई आ जाएगा 9 3 27/8। बिल्कुल सही। यानी सोल्व करने के बाद जो प्रोसेस है ना उसको तोड़ लेगा इस सवाल के अंदर। ठीक है, सोल्व करने के बाद जो प्रोसेस आया उसको तोड़ दिया इस क्वेश्चन में। पहले अभी तक क्या कर रहे थे कि ऊपर ही हम सेट कर रहे थे, इस बार जो बन रहा है उसको सोल्व करो, आखिरी में जो वैल्यू आ रही उसको और मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ भी बना दे रहा है। पक्का, बढ़े आगे। तो
तो हमने 29वां 28वां हो गया, 29 पे आते हैं। करो जी दोस्त, जो अभी करा था उसी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ मेरे बच्चों, इसमें तो बहुत सिंपल सा दिखाई दे ही रहा है आपको। क्या करना है, इसको एक बार इसके बटे ले जाओ, इसके 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 इसके। तो एक्स क्यूब को इसके बटे लाओगे, एक्स की पावर 3 बचा। एक्स क्यूब को जो 1 के बटे लाओगे तो 1/x क्यूब बचा। एक्स क्यूब को एक्स की पावर 5 के लाओगे तो एक्स स्क्वायर बचा। एक्स क्यूब को लेके आओ एक्स के बटे, तो ये आएगा 1/x स्क्वायर। एक्स क्यूब को एक्स की पावर 4 के साथ ले जाओगे तो एक्स बचा, एक्स स्क्वायर के साथ लाओगे 1/x बचा, और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट के 1 बचा। बस वैल्यू एग्जीक्यूट कर दो यार। तो देखो यार, x की वैल्यू है 4 + √15। ठीक है दोस्त, अब बात को समझते हैं। देखो यार, 4 का वर्ग होता है 16 और √15 का वर्ग होता है कितना भाई मेरे, √15 का वर्ग होता है मेरे भाई 15। तो 16-15 का डिफरेंस 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि 1/x जो होगा वो 4 - √15 होगा। और ये बात मैंने बताई थी कि x + 1/x जो होता है वो छोटे वाले का डबल होता है, तो 2 चौक 8 हुआ। कितना हुआ जी, 2 चौक 8। तो एक बार क्यूब करोगे तो क्यूब आप जानते हैं 8 का क्यूब कितना होता है 512, -8 थी 24, तो 24 यानी 12 और घटा दो तो ये आएगा कितना 488। यही आया भाई 488। अब आ जाओ स्क्वायर पे, तो भैया 8 है तो 8 का 64 में 2 गया 62, और ये वैल्यू 8 + 1, सबको जोड़ दो भैया, आंसर आ गया। सबको जोड़ दो, आंसर आ गया। ठीक है, बढ़े भाई आगे। करो जी। दाना भाई, जो दिल करे वो बुक ले लो, बाकी मैंने बता दिया एडवांस मैथ उठा लो, उसमें सारे सवाल मिल जाएंगे। आप 7300 वाली बुक है वो ले लो, पहले एडवांस ले लो, उससे करके फिर इस पे आना, एडवांस मैथ की जो बुक आती है उसके बाद। अमेजन से परचेज कर लो ना। आइए यार, करना क्या है भैया, करना ये है आपको कि यार बेसिकली यहां गलत लिखा आ गया। यहां एक्स क्यूब है, ये भाई सॉरी गलत है, एक्स क्यूब है। ठीक है,
तो बेटा एक बार एक्स क्यूब इसके बटे ले जाओगे तो एक्स क्यूब बचेगा, इसके बटे ले जाओगे तो 1/x³ बचेगा। ये तो ऊपर की कहानी। नीचे वाली को अगर समझोगे तो गौर से देखना है। यहां पे देखो x माइनस 1/x 4 है, तो x³ माइनस 1/x³ आप जानते हैं 76 होता है। यही होता है ना 76। पक्का भाई कितना होता है 76। क्लियर है। अब आगे आते हैं, इस वाले को कैसे तोड़ें। तो यार करो क्या यहाँ पे, इस वाले को तोड़ने के लिए या इसको ब्रेक करना है तो x को x से गुना करोगे, x² आएगा, -1 आएगा और ये आ जाएगा 4x। तो पूरे को 5 से गुना करूं तो 5x² -5 और 5 चौक 20x। इसका मतलब 5x² -5 की वैल्यू 20x रखी जाती है, तो 5x² -5 की वैल्यू रख देंगे 20x, 20 और 6 26x, 26। यार इस सवाल में 6 ही तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है इस सवाल में। बेटा डिवाइडेड बाई x नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि x से ऊपर नीचे डिवाइड करना होगा। यहां ऊपर वाले में कोई ना कोई गड़बड़ हो रखी है सवाल में, क्योंकि x को कैंसिल करना पड़ता है इसमें। आज हो क्या रहा है, कुछ ना कुछ भाई ऊपर वाले में गड़बड़ है। इसमें ये होगा, यहां पे भाई एक बार मुझे दोबारा चेक करना चाहिए था इसको। यहां 100% या x² होगा, क्या होगा x², तब जाके सवाल बनेगा। और x² होगा तो फिर ये करना पड़ेगा कि हम x से यहाँ डिवाइड कर दें और x से यहाँ पे भी सबको डिवाइड कर दें। इधर भी x से भाग दे दें, इधर भी x से और इधर भी x से भाग दे दें। तो ऐसा करेंगे तो नीचे यहाँ हो जाएगा x³ और ये x की पावर 6 को x³ से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा x³ -1/x³। और यहां करोगे तो ये आएगा 5x और ये 5/x, 5 कॉमन ले लोगे तो बचेगा x माइनस 1/x और ये बचेगा 6। अब जाके इसका आंसर निकलेगा। तो यार x माइनस 1/x 4 है, तो x³ माइनस 1/x³ करेंगे तो 4 का क्यूब 64 और 76 आ जाएगा। और यहां करेंगे तो 4 5 20 और 6 26 आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर है, जो कटेगा वो कट जाएगा, बाकी आंसर होगा। ठीक है जी। या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सवाल को सही करने के लिए ऊपर वाली पावर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए। बस अब इसके 2 ही रह गए। करो यार, इसमें भी गलती है, सही कर देता हूं शुरुआत में। ये x² -1 है, सॉरी। अब करो सवाल, छोटी छोटी गलतियां हैं यार। टेपिस्ट को साथ बैठ के कराते हैं हरामखोर, फिर भी फाइल उल्टी सीधी मर्ज कर देते हैं। जो करेक्शन वाली फाइल है वो मर्ज कर देते हैं। करो भाई करो।
चलिए देखिए यार बेटा, एक बार x को इसके बटे ले जाएंगे तो x आएगा, इसके बटे लाएंगे तो 1/x आएगा, बराबर आया 3। अब सोल्व करने का तरीका मैंने अभी समझाया। क्या करो कि इसको ऐसे किसी नंबर से डिवाइड करो कि आपका पेयर बने। अगर मैं x से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा ना बोस, तो ये आ जाएगा 3x³ प्लस 3/x। कुछ सोल्व ही नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, हाँ है ना। तो बेटर तरीका है कि इसे x² से ही नीचे भाग दे दो और x² से ही ऊपर x² से ही नीचे और x² से ही ऊपर भाग दे दो। जब हम ऐसा करेंगे तो ये x² से काटोगे तो आएगा 2x², और यहां आया 2/x², यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस 1/x²। इससे काटेंगे 3x आएगा, और इसे काटेंगे तो -3/x आया। x² से x² कट के 13 आया, और मेरे बच्चों नीचे आया 3x² प्लस 3/x²। तो बेटा कुछ नहीं, अगर x माइनस 1/x 3 है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, 3 का और 9 2 11। अब 2 कॉमन लेंगे तो 11 दूनी 22, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 3 9, तो 22 और 9 31, 31 और 13 करेंगे तो क्या आएगा भाई 44। यहां आता है, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू थी 11, 11 3 33, तो ये हमारा, तो 4/3 हमारा क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, आंसर आ जाएगा। 4/3 इज माई आंसर। इज इट ओके? चलिए जी 32 पे आते हैं। जान निकाल ली इस सवाल की भी हमने, टाइपिस्ट ने एरर सही नहीं करके भेजी इसकी भी। चलो भाई करते हैं इसको सही। इसको क्या कर लो यार, यहां x इक्वल टू बना लेते हैं इसको, फिर करते हैं। अब मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना। अगर हम x की बात करते हैं तो x है √5 प्लस 2, √5 का और 5, 2 का वर्ग 4, डिफरेंस 1 आया, तो 1/x की जो वैल्यू होगी वो √5 - 2 होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि y जो है वो 1/x है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि xy की वैल्यू 1 है। xy की दोस्त वैल्यू क्या है 1। और अगर xy की वैल्यू 1 है मेरे बच्चों, तो मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां लिखा है xy, क्या लिखा है xy। अगर यहां xy लिखा हुआ है तो xy की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू भी 1 दे रखी है तो ये 1 हुआ, तो 1/1, 1 और 2 3। अच्छा उसको छोड़ दो, ये एक है। अब z की वैल्यू 1 है तो 1 को x से गुना करके x ही रह जाएगा, z की वैल्यू 1 है तो 1 को y से गुना करके y, तो यहां है x/y और यहां है y/x। ठीक है जी, यहां z की वैल्यू 1 है तो 1/1 1 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं क्या कि y को हम 1/x लिख सकते हैं। अगर y को 1/x लिखेंगे तो x पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x प्लस x, हाँ है ना। और आप तो जानते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी बननी है, 2√5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू है ये 2√5 हुई, ये 1 हुई, 2√5 जमा 1, तो ये जो वैल्यू बनी हमारी ये बनी 2 इंटू में 2√5 प्लस 1। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझाता हूं अपनी बात को। मैंने कहा कि अगर x ये है तो y ये है, तो एक दूसरे के उल्टे कंजुकेट है, सिखा रखा है। तो x प्लस 1/x 2√5 होगा, y को हम 1/x लिखते हैं क्योंकि यही 1/x है और यही हमारा y था, तो xy की वैल्यू 1 हो गई, ये मैंने कहा। ठीक है, अब आगे आते हैं, अब यहां की बात करते हैं। तो बेटा यहां था x/y, तो यहां लिखा है x/y प्लस y/x। अगर आप गौर से देखें इस बात को, तो अगर हम y की वैल्यू 1/x लिख रहे हैं, 1/x लिख रहे हैं तो x पलट के ऊपर जाएगा, ये x² होगा। अगर y की वैल्यू 1/x लिख रहे हैं तो x ये होगा 1/x², हाँ है ना। तो अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2√5 है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, 4 5 20, 20 में 2 गया 18, तो ये वाली वैल्यू होगी मेरे भाई 18। तो ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू हो गई 18, 18 और 1 19, तो 19 जमा ये तो करेंगे तो 19
जमा 2 दूनी 4√5 जमा 2, तो 19 और 2 21 जमा 4√5 हमारा आंसर हो गया। 21 जमा 4√5 हमारा आंसर है, जो ए ऑप्शन था वो हमारा आंसर हो। ठीक है भाई, तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। ठीक है, मैं एक बार जो पढ़ाया है मतलब कल उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं ताकि आप इतनी चीजों को कर लें। कल क्लास रहेगी आपकी, इसी टाइम क्लास रहेगी, 15 अगस्त को मॉर्निंग में क्लास रखेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू यार, आज इतना ही रखते हैं।